हर आदमी परिवारवाद करता है, जातिवाद करता है, धर्मवाद करता है, कौन नहीं करता है। और जैसे पहले नेता है नीतीश कुमार जी कभी परिवार के बारे में नहीं ख्याल रखते, सादगी से रहते हैं। तो सादगी से रहने वाले हिंदुस्तान में का दुनिया का नेता नहीं होगा कि सादगी से रहते हैं। जिस मीडिया के साथी हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो लोग क्या बात करेगा। वो नेता तो संत है, जिस नेता ने सबके बारे में ख्याल रखा है, कौन वोट देता है नहीं देता है, सबसे मुस्कुरा कर मिलना, सबकी बात रखना, सबकी काम करना। आप देख रहे हैं केवल सच। देखिए, आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का विषय है। तो जिस भरोसे के साथ मुझे फिर से बनाया गया है मंत्री, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे बिहार के जो विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जो सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना अहमियत है, लेकिन विशेष तौर पर ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, ये गरीब गुरबे से जुड़ा हुआ विभाग है और सीधे तौर पर हम 8 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति तक, यूनिट तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं और गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में समय पर खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और भी हम कई पिछले बार भी मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता था कि अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम हो। तो हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम किया। चाहे इसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गोदाम से सीधे तौर पर हम जन वितरण दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो या जन वितरण के दुकान में पॉस मशीन लगाना हो, और भी कई तरह के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करके इसमें जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किए हैं। और भी हमारा लक्ष्य है आगे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। और फिर हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाएंगे तो और भी पारदर्शी होगा, और भी ये व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कामयाब होंगे। यही हमारी प्राथमिकता है कि हम सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रख रखाव है उस पर ध्यान है। उसमें भी हम लोग बहुत अधिक हद तक गोदाम का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों भी कई टेंडर हुए थे गोदाम का, और भी आगे इस पर हमको काम करना है। तो यही हमारी प्राथमिकता है कि जो विभाग मिला है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पूरी क्षमता के साथ राज्य के जो हमारे लाभुक हैं उनके लिए हम काम करेंगे। मैडम, मीडिया सिस्टम में जो मीडिया के प्रतिनिधि का मैं अभिनंदन करता हूँ ग्रामीण विकास विभाग और बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया उसका भी सम्मान करता हूँ। और अपने क्षेत्र नालंदा, जहाँ से मैं 8वीं बार जीता हूँ, वहाँ की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे 8वीं बार अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा। और बिहार के लोगों के मुख्यमंत्री जी का उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने लगातार 7 बार ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व बड़े भरोसा और उम्मीद के साथ मुझे देते हैं।
उनके भरोसों पे, उनको विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। और हमारे पास अभी जो अधिकारी का टीम है ग्रामीण विकास में, आप सब बिहार के लोग जानते हैं कितना बेहतर, कितना अच्छा काम करके ग्रामीण विकास विभाग को ऊंचाई पर ले गई है। इनके लिए हम अपने अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था, मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था, उनका जो सोच था, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में उतारने का काम ग्रामीण विकास के जरिए किया गया। इसके लिए अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लगातार लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गरीबों के घर है वो हमारे लिए चुनौती है। और भारत सरकार ने मुझे निर्देश दिया था सर्वे कराने का कि कौन से ऐसे वंचित लोग हैं जिनका घर अभी तक नहीं बना है, अपना घर नहीं है, छत नहीं है। 1,04,90,000 वैसे परिवारों का सर्वे करा के भारत सरकार ने आपको भेजा है। भारत सरकार से जैसे जैसे स्वीकृति मिलेगी वैसे वैसे काम हम लोग राज्य के गरीबों के लिए बढ़ाएंगे। और इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी को, कि हमारे पास जो लक्ष्य था, हमारे पास जो सूची थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसको प्रतीक्षा सूची कहा भी जा सकता है, 13,10,000 एक बार, यानी खंड खंड करके एक बार हमें गरीबों को घर बनाने के लिए दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे लिए चुनौती है गांव के मजदूर जिनको काम देना है। और इधर कई वर्षों, 2-3 वर्षों में हमने पूरी कोशिश की है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी पूरी कोशिश की है कि बिहार से एक भी लोग बाहर काम के लिए नहीं जाएं। जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी आमदनी के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक काम मांगा बिहार में, सबको हम लोगों ने काम दिया। आगे भी जो लोग काम मांगेंगे उनको हम लोग काम देंगे। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा है। देश का बिहार छोटा राज्य हो सकता है, कई राज्यों से छोटा है, परंतु सबसे ज्यादा जीविका का समूह बिहार में है। और सबसे ज्यादा अब तो लगता है कि 11,40,000 से ऊपर ही जीविका का समूह का गठन हो गया। अब 1,51,00,000 परिवार के खाते में हम लोगों ने 10-10 हजार महिला रोजगार के लिए दिया। लेकिन कुछ लोग, विरोधी दल के लोग, कहते हैं कि ये चुनाव के समय की योजना है। ये चुनाव के समय की योजना नहीं है। एक सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में जीविका के माध्यम से चलाई जा रही है। और बिहार में शराब, ताड़ी बेच करके, शराब बेच करके जो अपनी जिंदगी बसर करते थे, उनके लिए ये योजना बनी थी। और उसका साथ वैसे परिवारों को भी उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया जो परिवार हाशिए पर खड़ा था, जिनका घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, 2-2 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर है, एक महिला अपने 5 परिवार का भोजन नहीं चला सकता है, 5 परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया। 2,01,000 से ज्यादा वैसे परिवारों को चिन्हित करके इस बिहार में उनको 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक उनको रोजगार के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिया। सिर्फ हमने पैसा नहीं दिया, हमने टेक्निकल सपोर्ट भी उनको दिया। समय समय पर उसका समीक्षा भी किया कि जिस काम के लिए हम पैसा दे रहे हैं वो काम सही जगह पर हो रहा है कि नहीं। और उसके केवल हम लोगों ने 7 महीने तक रोजगार के लिए तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो रोजगार चल रहा है कि नहीं, तो आर्थिक परेशानी नहीं, उसके लिए एक
7 महीने तक 1,000 रुपया उनको घर चलाने के लिए भी दिया, ताकि उनके कोई रोजगार बाधित नहीं हो, वो आत्मनिर्भर बन सके। ये काम हम लोगों ने किया। बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि बिहार में 1,51,00,000 से ज्यादा जो हमारे जीविका समूह में जुड़े, आज 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों या परिवार की दवाई के लिए, और किसी घर के उत्सव के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहे हैं। ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी का काम है। ये देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को इतना सशक्त बनाया गया है, और भी इस दिशा में काम जारी है, और भी इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। एक एक चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे, और 5 वर्ष में और भी बेहतर से बेहतर परिणाम देने का हम कोशिश करेंगे। हमारा जो टीम है ग्रामीण विकास विभाग का, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सीईओ हैं, हमारे एडिशनल सीईओ हैं, सब लोग मिलकर, जितने हमारे विभाग के अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा टीम है। ये टीम रहेगी हम लोग के साथ, तो कोई भी परिस्थितियों का सामना करके ग्रामीण विकास को ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही इस अवसर पर हम अपने विभाग के अधिकारियों को और बिहार की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको इस अवसर पर शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने आज प्रथम दिन यहाँ पर आके अपने सूत्रों से बिहार की जनता को इस खबर को जरूर फैलाएंगे, ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने नेता ग्रामीण समाज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके काम के तौर तरीका, उनका काम देखकर, विकास देखकर, व्यक्तित्व देखकर हमारे क्षेत्र के मसला के लोगों ने विश्वास किया और उन्हें सभी और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मतदाता नागरिकों ने दिल की गहराई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वास देना चाहता हूँ। जो विश्वास आपने भेजा है निश्चित पहले भी किया था, अब एक सवाल डिपार्टमेंट जो जिम्मेवारी मुझे नेता ने पिछली बार भी दिया था, इंग्लिश सरकार ने दिया था, फिर मुझे गवर्नमेंट फिर हमारे नेता ने मुझे विश्वास मिलकर किया और नेता ने जिसे विश्वास करके मुझे डिपार्टमेंट पिछले दिनों भी दिया था। मैंने कई काम ऐतिहासिक काम किए जो और स्टेट में नहीं मिले, और मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपके मीडिया के मेरे साथी हैं, आपके माध्यम से जो जिम्मेवारी मिली है बाखुदी हमको समाज के लिए। और पिछले दिनों आप याद होगा जो हम लोगों ने आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया था, देश में कहीं नहीं मिलेगा, तेलंगाना में है, कहीं से जो हमारे नेता के निर्देशन पर काम हुआ। नेता ने निर्णय लिया था कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, और उन्होंने निर्देशन करके हम सबको लगाया। मैं भी आप बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से 22-23 जगह में सूचित कराया, कई जगह बन गए हैं, संचालित हैं, कई जगह काम लगा हुआ है, आगे जो हुआ होगा उसको मैं पूरा करूँ। आपको बताना चाहता हूँ मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित मदरसा था, तो शिक्षा विभाग ने देखा देखते फिर भी मेरा भी इसमें है, उसको लेकर हमें बराबर परेशान आ करते थे, गंभीर आ करके नेता भी बात पूछते रहते थे। मदरसा को लेकर हमने मदरसा दुकान भी करवाया, अच्छे से बनवाया भी, जो आधुनिक जो भी जरूरत थी जो मैंने पूरा कराया। जितना बड़ा जो आप जानते हैं उसको लेकर किसी जी का विशान घेराबंदी ये भी दृश्य होता है, लेकिन मेरी माध्यम से मान्यता के नेतृत्व में लगभग 9,000 किसान घेराबंदी हुई। हम सब ने भी दिक्कत जो दिया, जो डिपार्टमेंट में मुझे 5 साल का मिला, कोरोना जैसा कोरोना ही था, लेकिन 3 साल पहले जितना किसान घेराबंदी को लेकर हम चिंतित रहे और नेता को लिखते देते रहे, निशाना कराते रहे, ये हुआ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर नेता समाज में भी आती है, निश्चित तौर पर हर समाज का विकास है, समाज का सहाय है, समाज का सेहत है, आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। और जो आज ये बीमारी मिली है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऑफिस में पहला दिन मेरा है ज्वाइनिंग का, तो निश्चित तौर पर विश्वास देना चाहता हूँ कि जो अधूरा काम है पूरा करूँगा, राजनीतिक मान सम्मान में खड़ा रहूँगा। तो नेता भी खड़े रहे, नेता कहते भी रहते हैं, आप देखेंगे नेता जिस तरह से मंदिर की इज्जत सम्मान करते हैं, उसी तरह सम्मान निश्चित तौर पर उनकी तस्वीर तक सुनने का हम प्रयास करते रहेंगे। जो नेता परिवारवाद में करता हो, जो नेता जातिवाद में करता हो, जो नेता धर्मवाद में करता हो, उनका निश्चित तौर पर विहारवाद करते हैं और विहारवाद भी करता है, आपने देखा है।
इसलिए मैं आपसे विश्वास पुनः एक बार करना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी नेता ने मुझे दिया है, मैं पूरे बिहार से कहना चाहता हूँ, बखूबी निभाऊंगा, उनके मान सम्मान में खड़ा रहूंगा, उनके मान सम्मान में आँच नहीं आने दूंगा, जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी निभाने का प्रयास पूरे मंत्रिमंडल में देखा जाता है। क्या लग रहा है प्राथमिकताएं? देखिए, मैं सबसे पहले तमाम चीजों के पहले मैं अपने जिला चौधरी विधानसभा से मतदाता से तमाम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो 10% में हूँ। टोटल हमारे हर समाज के लोगों ने मुझे मत दिया, 4-10% मान सबसे पहले सम्मान लायक और शुक्रिया अदा करूंगा अपने चयनित विधानसभा के तमाम। आज जिम्मेदारी मिली है पार्टमेंट का, जो उनके द्वारा चयनित के द्वारा तमाम समाज के द्वारा चुन में आया नेता में, आज हमारे बिहार का जो माननीय प्रतिनिधि दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए जो भी नेता से पहले भी बात करते थे, आज भी बात करेंगे, जो भी हित होगा उन हित में विकास में हमारा नेता करते रहे। ये भी सच है कि चुनाव में लगभग 35% लोगों ने मानसिक समाज के लोगों ने नेता को चाहा, उन लोगों को वोट दिया। ये बड़ी बात है और उम्मीद भी था, भरोसा भी था। ये सच भी है, जो किसी देश के लोग हैं लाते हैं, जज्बा में लाते हैं, भावना बढ़ाने का काम करते हैं, ये काम नहीं करते, सच्चाई है। तो निश्चित तौर पर अब मानसिक समाज के लोगों ने बातें समझा है। सवाल ये है कि ओवैसी ने कल ऐलान किया कि समर्थन तो करते हैं कि चुनाव करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पटना का विकास हुआ, नालंदा का विकास हुआ, सीमांचल का भी विकास वैसे ही होना। मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर के रहने वाले हैं, सीनियर भी हैं, जानकारी भी ज्यादा उनको भी सच है। कल मैं कई बार रह चुके हैं, लेकिन मैं सकता हूँ, मैं जरूर कहूँगा कि सीमांचल में आप विकास देखेंगे, जो भी विकास देखेंगे 2005 की बात क्या है, विकास कौन क्या है, वो नहीं जरूर का मामला है, दूर बाबा बीच का मामला है, तो खुद आवासीय विद्यालय में संचालित कराया है डिपार्टमेंट से, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने का हॉस्टल का मामला हुआ। मदरसा का जो भी जितने मदरसा है आप देख सकते हैं, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा संख्या मदरसा का नेता ने हॉस्टल कराया है और तस्वीरें का काम किया है। अगर ख्याल रखा है तो सीमांचल बताना चाहता हूँ, मदरसा बच्चे पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, जो वो अपना सलाह दिए कोई बात नहीं है, उसको हम खुद ध्यान पर ले सकते हैं, नेता रखते रहे हैं, वो लोग सपोर्ट करें या न करें बात नहीं कर रहे हैं। पहले भी नेता हमारा काम करते रहे हैं, आज भी मीमांसता है काम करने की, उनका सोच को काम करना, वो कभी ये नहीं पूछते कौन देता कौन नहीं देता। आपने देखा होगा पिछले दिनों में इस बात को चैलेंज करता हूँ, अपने समाज में कहना चाहता हूँ, जैसे जो नेता आप बोलते मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या हुआ है, क्या कभी नेता ने काम किया हो वहां रोक दिया, ब्रेक कर दिया, आप वोट नहीं देते। सीमांचल की बात मैं करता हूँ, वहां पर भारी मंत्री नहीं था किशनगंज में। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, इससे पहले भी कांग्रेस सरकारें रही, इससे पहले अगली सरकार रही, आज जो दिखाई देता है सीमांचल के अंदर किसी और का देन नहीं है, किसी समाज का देन, वो हमें बताया नहीं, क्योंकि मैं हम लोग काम करने के नाम से दुनिया में जाने जाती है। निश्चित तौर पर कल के दिन में बीमारी मिली है, कुछ सपोर्ट करें न करें बात की बात, उनकी मानसिकता अब समर्थन चाहिए उनका, बता दिया समर्थन वही नहीं, बहुत लोग देंगे। जो नेता काम करने का तरीका है, नेता काम के नाम जाने जाते हैं भाई। हर आदमी परिवार बात करता है, जैसी बात करता है धर्म आता है, कौन नहीं करता। और जैसे पहले नेता है नीतीश कुमार में कभी परिवार के बारे में नहीं ख्याल रखते, सादगी से रहते हैं, तो सादगी से रहने वाले हिंदुस्तान में का दुनिया को नेता नहीं होगा, सादगी से रहते हैं, जिस मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है, वो क्या बात करेगा। वो नेता तो संत है, जिस नेता ने सबके बारे में ख्याल रखा है, कौन वोट देता है नहीं देता है, सबसे मुस्कुरा कर मिलना, सबकी बात करना, सबकी काम करना, सब दबा जाएगा। देखिए काम करने का तरीका और नियत सही होगा, ऊपर वाला ही मदद, वो ऊपर वाला है जो सब चलाता है, ऊपर वाला ही मदद इनका करता है, क्योंकि इनके दिल साफ है, इनका नीति नियत साफ है, सबके बराबर है, या जमा खान हो, या हरियर सिंह हो, या हरियर राम हो, या हरे पासवान हो, सबके लिए बराबर प्यार देते हैं और काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तमाम गठबंधन टूट जाएंगी, तमाम जातियां पार्टियां टूट जाएगी, सिर्फ नीतीश जी को विधानसभा और पूरे बिहार में रहेगा।